सर एक्चुअली में जल्दी आया सर, चालू तो हुआ नहीं था। नहीं, चालू हो गया था। इसने बीच में टॉपिक निकाला इसके लिए। सर 50 तो वापस दो सर, बराबर बात है। भाई का अभी से 100 हो गया भाई। कुछ नहीं सर। Whichever is higher. अब कैसे पहले तो बोला 50 आप वापस दोगे, आप तो सवाल नहीं करते। ये भी लेट आया। नहीं 10 बजे काम है, 1 घंटे का कहना 10 मिनट पर। चल इधर ध्यान दो अभी। 1 मिनट भाई। हाँ जसमीत का लेंगे। 1000 नहीं हो। 1000 नहीं 500 तो लेंगे। मैसेज तू पूछेगा अभी तेरे को टाइमिंग गलत लगता है। तू 12 घंटे की सब्जेक्ट क्या लगता है 10-12 कभी आएगा बोलेगा अरे आज मेरे को लगा अरे तू क्या मैसेज देखता नहीं है क्या। अरे डीटी का स्कैनर क्यों मंगाया मैंने ताकि मैं तुमका डिडक्शन तुम घर जाके करते नहीं पढ़ते मेरे को पता है। चलो अभी तो ध्यान दो। कभी भी उठ के बोलेगा अरे ये तो मेरे को लगा अरे चल अभी पढ़ना भाई। अभी बस करो तुम मेरा फ्लो मत तोड़ो पहले ही तुमने आधा 1 घंटा टाइम पास। तो डबल लेक्चर करने वाला उसका क्या है। अरे रुकना 2-4 दिन दे मैं बोल रहा हूँ बीकॉम में ऑक्यूपाई है मैं। तो वैसा तो प्रिपेयर करते हैं ना खुद को हम लोग कि क्या करना है, दाल वाल हो गया। क्या प्रिपेयर करा अभी हो गया गणपति सब। अभी अगर कोई नवरात्रि खेलने गया सर ने को ये तो रात को जाने का 2-3 घंटे जाने का सुबह आने का चुपचाप लेक्चर। नहीं मना नहीं कर रहे हैं। अरे मैं इतने साल से दिवाली गणपति नहीं मनाया आज सीए बन गया फर्स्ट ईयर है मेरा। तो भी मैं चाहता तो मना मतलब ही बन सकता है। मैं तुम्हारे लिए कितना एफर्ट डालूंगा। ये लॉ के लिए तेरे को मालूम है नोट्स बनाना पड़ता है पहले मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है फिर समरी बनाना पड़ता है। डीटी एक ऐसा है तो अभी भी बोल कुछ टॉपिक में सीधा चालू हो जाएगा। लॉ के लिए ऐसा नहीं है एक कंटेंट बनाना पड़ता है। भाई मैं सेक्रीफाइस कर रहे तो तुम्हारा एग्जाम है तुम तो सेक्रीफाइस करो खुद के लिए। और अक्टूबर महीना क्रूशियल लैंग्वेज रहेगा क्रूशियल मंथ रहेगा। हाँ और तुमको मेरे साथ में पढ़ के खत्म करना है पहले ही बोल रहे अभी से सुनते जाओ हो गया तो ठीक है अभी हवा खाया अभी ध्यान दो इधर। सेक्शन 235 क्या बोला सेक्शन 235 क्या बोलता है डिविडेंड का डेफिनेशन। ये 35 कैसे याद रखोगे बताओ मैं तुमको मेरे को ऐसा जज नहीं करोगे ना करो तुम्हारा काम है। ये 35 को कैसे याद रखने का मतलब ये चार जो है किसके बीच में आते हैं। हाँ बस ऐसे ही याद रख समझे। चलो डिविडेंड इंक्लूड्स क्या इंटरिम डिविडेंड बस समझा। मेरे को एक बात बताओ डिविडेंड मतलब बेसिक लॉ के लैंग्वेज बेसिक लेमैन के लैंग्वेज में मतलब क्या डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अरे हाँ ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अभी मैं जो जो बताते जा रहा हूँ तुम सुनते जाओ हाँ, अच्छे से। अरे ये मैं बताना ही भूल गया ये सेक्शन अपना लास्ट सेक्शन कभी हुआ अभी 122 पे खत्म हुआ। तूने लेक्चर देखा ऑनलाइन कभी देखा कितना देखा 7 पॉइंट किधर तक पहुंचे 7.3 तक किधर है तो ये किधर से चालू होगा पता है 123 से और खत्म कभी होगा पता है 120 से।
ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, आज ही हो जाएगा। हाँ, ट्राई करेंगे। मार्क्स है इसका, मार्क्स 4-5-6 चार 4 से 6 मार्क। ये तुम्हारे सीए फाइनल में भी एक चैप्टर है, ठीक है, बट वो लोग भड़ास इंटर में निकाल दोगे और फाइनल का पेपर हार्ड बनाना रहे तो वो चैप्टर। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड मतलब सिंपल समझो, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 21-22, तो ये खत्म कभी होगा, वेरी गुड, 31 मार्च 22 को खत्म होगा, हाँ ठीक है। समझो 23 अप्रैल को बीओडी ने डिसाइड किया मतलब क्या, रेकमेंड किया कि हम एक शेयर के पीछे 15 रुपए डिविडेंड देंगे, ठीक है। ये कंपनी का एजीएम कब तक होगा, नेक्स्ट 6 मंथ में। मतलब लास्ट डेट क्या होगा, 30 सितंबर। हाँ तो एजीएम में ना शेयर होल्डर्स को रेटिफाई करना है, क्या करना है, शेयर होल्डर्स को, सॉरी, एजीएम में हम लोग डिविडेंड क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। हाँ क्या करेंगे, डिक्लेयर, समझो, समझा इतना। ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसका था मालूम है, फाइनल डिविडेंड का। किसका था, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब क्या, साल में एक बार मिलता है, हाँ मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या, बीच बीच में, हाँ ठीक है, एक क्वार्टर हुआ डिविडेंड दिया, एक क्वार्टर हुआ डिविडेंड दिया, ठीक है, एक क्वार्टर हुआ डिविडेंड दिया। अच्छा, कोई बोल रहा है क्वार्टर मार के डिविडेंड दिया, वाह, इंटरिम डिविडेंड। तो ये साल के बीच बीच में आता है। इसको रेकमेंड कौन करता है पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और डिक्लेयर कौन करता है पता है, समझा तुमको। हाँ इसको रेकमेंड भी कौन करता है, बोर्ड, और डिक्लेयर भी कौन करता है, बोर्ड। और सब्सिक्वेंटली जब एजीएम होगा, क्या होगा, सब्सिक्वेंटली जब एजीएम होगा तभी हम क्या कर लेंगे, रेटिफाई, क्या कर लेंगे, रेटिफाई मतलब क्या, इधर शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर देंगे, मतलब हाँ 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 पता है, मिला था yes। समझा तुमको, कंफर्म करना मतलब। भाई तेरा एग्जाम है ना, तेरे से ज्यादा चिंता मेरे को है, ठीक है, तुमको नींद आया नहीं आया, मेरे को आता है, आई मीन उल्टा है। भाई नींद आते है तो क्या करें, नींद आता है लेकिन मैं जागा रहता हूँ। मैं कितने बजे जाता हूँ तुमको आइडिया है, इधर से 11 रोज का टाइम है मेरा, फिर जाके ठूसता, 11 बजे आते हो? हाँ रात को, फिर सोते सोते सो जाता हूँ, ये सर आपका हिंदी बोलिए। और फिर सुबह भी आना पड़ता है, ठीक है, और माना आपने? नहीं रे, लेके थैली भी भर के रखा, मैं इसको बोला स्केल बांटने, हाँ मैं पूरा इधर रास्ते में पूरा कर दी था, सबको स्केल बांटता था, क्या है नहीं थोड़ा उसका लाभ था। ये, इससे मस्त है, इसका मस्त है, वो छोटे से उसमें दीवार में उन्होंने इसका सही कहा नहीं उसमें कौन की नहीं हो जाएगा। अरे वो छोकरे लोग भी नहीं देखो फिर चलो इधर ध्यान दो अभी। इधर ध्यान दो, अभी रिपोर्ट नहीं दिख रहा हूँ मैं तुमको, हाँ। बट समझो डिविडेंड दिया कितना, 15.5 पर शेयर, कितना दिया, सॉरी, बोर्ड ने क्या बोला, इधर का बात करो, बोर्ड ने रेकमेंड किया कि 15.5 पर शेयर हम क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, ठीक है, बराबर। अभी इसमें डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर, डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर करता है, मतलब मीटिंग में डिस्कस होके कर। अभी समझो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, मतलब समझो 1 रुपया फेस वैल्यू है, कितना, 1 रुपया फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू,
तो कितना परसेंट बोर्ड ने बोला डिक्लेयर करेंगे? 1550%। अरे हाँ है ना, देख ले कैलसी पे कर, डाउट है जिसको। चल, तो बोर्ड ने क्या बोला, हम कितना डिक्लेयर करेंगे? 15। रेकमेंड किया कितना? 1550 आप लोग। भाई नॉमिनल वैल्यू पे है, जब मार्केट रेट के हिसाब से निकालोगे तो कम आया देखो 1550। नहीं आया? क्या किया? 15 डिवाइड बाय 1 into 100। तो इधर जान दो, ये समझा तुमको इतना? फिर बाद में बस बाद में घर पे देखना। तो अभी कौन सा दिन आया? एजीएम का दिन आया। कौन सा दिन आया? एजीएम। सब शेयर होल्डर जमा हुए। अभी कभी कभी ना, मेरे को एक बात बताओ, ये मैं बताता हूँ। डिविडेंड देना अच्छा बात है, एक ऑप्शन। हाँ, डिविडेंड देना अच्छा बात है, बुरा बात है कि मिक्स? अच्छा बात है, अच्छा बात। अच्छा बात, बुरा बात की मिक्स? अच्छा। प्रियंका हंस क्यों रही है, क्या लगता है देखो? अरे बोल तो, कुछ तो बोल। नो, बुरा, मिक्स। अच्छा, मतलब ये तो तुम मीडियम पानी पूरी खाने जैसा। देख मैं बोलता हूँ भाई, कंपनी डिविडेंड दे, देख कंपनी सिर्फ डिविडेंड देते जा रहा है तो बुरा बात है। क्यों? क्योंकि वही पैसा अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट, अभी आज रिलायंस का भाव कितना है? 2,500। आज उसने जियो लाया, समझ कल कोई और बिजनेस लाया, ठीक है, रिक्शा बनाने लगा, तो भाई वो पैसा वो रिक्शा बनाने में लगा रहा है, तो इसका भाव बढ़ेगा कि नहीं? 4,000। वही डिविडेंड दे दिया तो वो 1,500 डिविडेंड में चला गया ना। तो ज्यादा डिविडेंड दे रहा है वो भी बुरा है, और पूरा इधर लेते जा रहा हो, इधर कुछ इन्वेस्ट मतलब रिटर्न नहीं आ रहा तो वो भी बुरा है। तो डिविडेंड मिक्स है ऐसा, ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ, इतना डिक्लेयर किया, रेकमेंड किया बोर्ड ने, ठीक है। अभी सब शेयर होल्डर बोले जमा हुए एजीएम, बोला तू पागल है क्या? क्या बोला? पागल है क्या? नहीं नहीं, तो पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगा। तो शेयर होल्डर इससे कम कर सकते क्या? मतलब डिक्लेयर समझो 10 पर शेयर यानी 1000% कर सकते क्या? रेकमेंड किया है सिर्फ। क्या किया है? रेकमेंड किया है कि हम इतना करें। अभी सब शेयर होल्डर मिलके बोल रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, तुम तुम्हारे ग्रोथ में पैसा लगाओ, हमको सिर्फ 1000% ये समझा? पहले सुनते जाओ। 10 पर शेयर, हाँ, तो कितना? 1000% कर सकता है। समझ, शेयर होल्डर बोलते हैं नहीं तुम घटिया है, क्या है? घटिया है। बोला नहीं 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 नहीं, तुम हमको 15.5 नहीं, 16 पर शेयर दो। कितना? मतलब 1600% दो। कर सकते हो क्या? अच्छा, शेयर होल्डर नहीं नहीं, तुम हमको ही दे दो। कर सकते? हाँ हाँ वाले कितने, ना वाले कितने? फटाफट। ना वाले कितने? ना वाले, हाँ वाले, ये बीच के 3 बंदर, ठीक है। तो दोनों में है क्या? अबे भाई, इधर ध्यान दे। तो भाई रेकमेंड कौन करता है? बोर्ड ही करता है। बोर्ड एक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे पोजीशन पे, तो उनका बोलना बोलना होता है, उनका बोलना 70 की गोली ऐसा कभी कभी नहीं होता है। हाँ, तो लेस देन इक्वल टू हम 1550% तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर। अरे समझा तुमको? तो रेकमेंड का पावर डिस्क्रिशनली किसके पास है? बोर्ड के पास, ठीक है। तुम शाम को आएगा तो अपन 2 घंटा रिकॉर्डिंग भी करेंगे, रिवीजन लेक्चर। आज नहीं, आज नहीं बोल रहा हूँ, 2 हफ्ता रुक जाओ। समझा इतना? अपन एक बार फर्क कर ले क्या, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिस्टिंग्विश, ये लोग का फेवरेट। तुमको मालूम है 1-2 क्वेश्चन डिस्टिंग्विश का भी आता है तुम लोग को? तुम ऐसा समझो, तुम बीकॉम का एग्जाम दे रहे हो, तुमको हलवा लगे, देख तो अपने हाथ में अपन वो चीज को कैसे, अगर तुम सोचोगे ना कि अरे क्या है, इजी है, बस मेरे को मेहनत करना है, तो हो जाएगा। बोलोगे नहीं हार्ड है, हार्ड है, तो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहे हो कुछ। ये पहले पढ़ा है तुमने? पहले पढ़ा था, अभी वापस पढ़। चलो।
इंटरिम डिविडेंड कौन रेकमेंड करता है? मैं क्या कर रहे हैं? रेकमेंड कौन करेगा? डिक्लेयर कौन करेगा? देख फिर तो गाली खाता है, फिर गुस्सा आता है तेरे को, फिर आर्ग्यू करता है। डिक्लेयर कौन करेगा इंटरिम डिविडेंड? इधर कौन रेकमेंड करेगा? BOD। इधर डिक्लेयर कौन करेगा? क्या? अबे तू इसका ही भाई है, तुम दोनों एक दूसरे के माथा भटकाओ। एक पॉइंट बता दो, समझो ये इंटरिम डिविडेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरिम डिविडेंड। इधर अपने को समझो क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर तक 3 क्वार्टर हो गया, मतलब दिसंबर तक आ गए। इधर अपने को क्या हुआ? लॉस। क्या हुआ? लॉस। तो हम इंटरिम डिविडेंड दे सकते क्या? बताओ। लॉस इंटरिम डिविडेंड, हाँ प्रॉफिट से देते ना डिविडेंड। प्रॉफिट्स मतलब क्या? ये साल का प्रॉफिट्स या तो अपने रिजर्व्स में बचता है, पास्ट प्रायर ईयर प्रॉफिट्स। क्या? प्रायर ईयर प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड हम प्रॉफिट में देते हैं, मतलब प्रायर ईयर प्रॉफिट और करंट ईयर का। लॉस सेटल होने के बाद कुछ बचा तो फिर नीचे। मैं खाली इतना तुम ज्यादा आगे मत बोलो, मैं खाली क्या बोला, लॉस हुआ तो दे सकता है कि नहीं? नहीं हाँ, दे सकता। अभी बोलो क्यों भाई? अभी समझा? हर क्वार्टर समझो, एक मतलब हर क्वार्टर एक कंपनी 2-2% या 3-3% डिविडेंड देता है हर साल। अभी ये साल भी शेयर होल्डर्स के मन में एक्सपेक्टेशन होगा, पता है, एक एक बार दिया तो एक एक्सपेक्टेशन आता है ना बार बार लेने का। अरे हाँ है ना? तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी को लॉस है तो भी वो देगा इंटरिम डिविडेंड। भाई अब भी लॉस है, वो आगे चल के कवर हो जाएगा, तो किधर से देगा? प्रायर ईयर के प्रॉफिट से। अरे समझा तुमको? तो दोनों के लिए सोर्स कौन सा रहेगा? प्रॉफिट से ही देंगे, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है। क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनते जाओ, मैं कराएगा तेरा। बहुत डाउट आते रहेंगे तुम लोग के मन में रखो, ठीक है। सोर्स प्रॉफिट में से देंगे। अभी एओए क्या? एओए फाइनल डिविडेंड के लिए एओए में लिखा है या नहीं लिखा है फर्क नहीं पड़ता है, दे सकते, ठीक है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड के लिए ऑथराइजेशन चाहिए एओए। अरे मैं ऐसा इंग्लिश में ही लिखता हूँ शॉर्ट, तुम टिक क्रॉस में कन्वर्ट, तो इसमें नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड। क्या? सोर्स सोर्स प्रॉफिट, भाई इतना अच्छे से तो लिखा है यार। चाइनीज समझ रहा हूँ मैं तो टीचर बोलती थी तो डॉक्टर बनेगा। हाँ सीखेगा तो भी पूरा पूरा करेगा। हाँ स्टार्टिंग ऑनलाइन सीख सकते सेक्शन 63 क्या था? प्राइवेट कंपनी तू निकल रहे भाई, तो कुछ भी बोला तो अभी वो भी निकल जाएगा। 63 क्या है? 68 बोला ना सर आपने। क्या? हाँ अभी कुछ गलत बोला तो भी पैसा ले। बोनस है। शी इज वेरी स्मार्ट। अच्छा पार्टी कर रहा है। 63 क्या है? मेरे को कितना मार्क्स आया था? 63। 63 कितना है? बोनस है, अबे भूलना नहीं। ऐसा उसमें लास्ट में स्टेटमेंट लिखा था, पता है, बोनस कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। तुमने अपने पेपर में भी लिखा था, याद है? तुम्हारा पेपर एकदम हटके होगा, है ना? मेरा हटके होगा सब। तो भाई तो डिविडेंड में भी ऐसा है, डिविडेंड एक बार डिक्लेयर किया तो वापस ले जा सकते हैं। तो लिखो डिविडेंड cannot be dividend cannot be issued in bonus. क्या? Once dividend declared, yes, once ये कौन से केस में बोल रहा हूँ मैं? फाइनल डिविडेंड के केस में। किसके? सीरीज खत्म हो गया। हाँ अरे डिस्टिंग्विश ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है मैंने, ऐसे ही जस्ट अपने पर्पस के लिए। Once one month. Absolutely.
अभी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, रिवोक कर सकते? हाँ। कर सकते, लेकिन सबकी मंजूरी लगेगी। क्या? सबकी मंजूरी 100%। शेयर होल्डर, ऑल कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड में शॉर्ट में लिख रहा है, रिवोक कर सकते, ठीक है, ऑल शेयर होल्डर्स का कंसेंट लगेगा। ये तो बीच में दे रहा है ना, तो कभी भी बोल सकते हैं नहीं दूंगा जा, बट सबको पूछ लेगा। ये फाइनल में ऐसा नहीं चलेगा वो, मतलब ये ऐसे ही हो गया। तुम सीए फाइनल में है और एक ग्रुप क्लियर है, तो अभी तुम सीए छोड़ने का बात कर रहे हो तो छूते है तुम। लेकिन अगर तुम इंटर में और तभी तुमने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं अभी मेरे को छोड़ना है, तो कर सकते ना, पहले ही तुमने रियलाइज करना है। अरे भाई छोड़ना, रुकना भाई, इंटरिम ऐसे जस्ट अच्छा वो ओके सॉरी इंटरिम और फाइनल बस, फाउंडेशन भी। देखिए एक बार गलती से किसी ने फॉर्म भर दिया तो विड्रॉ करने का सोचने का नहीं। तुम आ गया ना ये चंगुल में, तो निकल के ही जाओ, फिर तुमको जिंदगी में जो करना है करो। तो इतना समझा तुमको? हम लोग की गुजराती में ना, आए तो खाना खा के जाने, आए हो तो सीए बन के जा। ठीक है, चल, मैंने नहाए तो सुना, फिर मैंने 2 मिनट सोचा, फिर मैं वेरी गुड, ठीक है। इतना समझा तुमको? हाँ। एक मैं क्वेश्चन पूछू क्या? ये मैं पूछ रहा है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया डिविडेंड 15 मई को, ठीक है, कितना? 1000%। कितना? 1000% बोला डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। बाद में पीछे से एजीएम में बोला नहीं देंगे, क्या बोला? नहीं देंगे। पहले बोला देंगे देंगे, फिर बोला नहीं तो बोलो ये ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा। पर उसको कंसेंट लगेगा सबका। कौन सा लाइक फाइनल 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 नहीं चलेगा। फाइनल भी फाइनल फाइनल डिक्लेयर होने के पहले। रेकमेंड कर दिया बोर्ड ने कि हम 1000% दे देंगे। हाँ। एजीएम में डिस्कस हुआ नहीं देंगे, हाँ तो नहीं देंगे। क्या वर्ड है? डिक्लेयर। ये प्रपोज कर सकता, हाँ, तुम बोल सकते हैं अरे मैं तुमको देगा देगा, जब देगा तभी बात आएगा। अरे हाँ है ना, समझे तुम? तो बस वही समझा। तुम बोल सकते हैं देगा देगा, बट दे तो सही तभी मान। अरे हाँ है ना, समझा? एक पांचट सा पॉइंट है, मैंने सब भागा रहा हूँ। डिविडेंड पहले किसको देंगे, इक्विटी की प्रेफरेंस को? क्योंकि उनका कंपलसरी देना पड़ता है, फिर कुछ बचा तो इक्विटी, फिर प्रेफरेंस में भी दो होते, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अभी अभी मेन कहानी चालू हो रहा है, अभी नहीं, ये बेस था, अभी बेस पसंद है अभी आगे सब। फिर मैंने क्या बोला, अच्छा अभी शुरू हुआ चैप्टर भाई, सर बोलेगा इतना टाइम क्या कर। डिविडेंड किधर से दे सकते हैं, या तो प्रॉफिट से या तो सीजी या एसजी गारंटी देते हैं। क्या बोला? सीजी या एसजी गारंटी देते हैं। मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, इधर जाके अपना एनर्जी क्रिएशन का फैक्ट्री को क्या क्या खोल, एनर्जी क्रिएशन, और शेयर होल्डर्स को प्रॉमिस करके 10% को डिविडेंड देगा, इसलिए सब पैसा देगा तुमको, ठीक है। तो कंपनी बोला नहीं नहीं हुआ 10%, तो मैं दे देगा, समझा? तो या तो सीजी या एसजी ने गारंटी किया, या तो प्रॉफिट में से दे, ठीक है। फिर किधर से देख सकते हैं, या तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से, या तो प्रायर ईयर के profit। मेरे को एक बात बताओ, ये पीएनएल है, क्या है? पीएनएल, ये क्या है? प्रॉफिट। तो इधर डेप्रिसिएशन डालोगे तुम, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन दो, आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है, इनको क्या एडजस्ट फॉर डेप्रिसिएशन। अपना पीजीबीपी हुआ है क्या तुमको मालूम है? कंपनीज एक्ट में अलग डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स में अलग है।
ठीक है, तो कंपनीज एक्ट वाला लोगे कि इनकम टैक्स वाला? इनकम टैक्स कंपनीज वाला लेंगे ना, ऑफ कोर्स। कंपनी लॉ पढ़ रहे तो कंपनी क्या है यार, कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा ठीक, इसका किधर दिया तुमको मालूम है क्या? तुम्हारे नॉलेज के लिए शेड्यूल 2 में दिया है इसका फॉर्मेट, डेप्रिसिएशन। मेरे को एक बात बताओ, अपना लैंड था, लैंड कितने में लिया था? 1 लाख में। आज उसका भाव क्या चल रहा है? 20 करोड़। 20 करोड़ चल रहा है। तो वो फेयर वैल्यू के हिसाब से अपन, पता है कभी कभी फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं इंडेक्स के हिसाब से, बट वो अपना क्या है, नोशनल गेन है ना, अभी तक बेचा नहीं है। अरे ये सुन ना भाई, अभी तक वो बेचा है क्या लैंड? तो उसको क्या बोलते हैं? नोशनल गेन या अनरियलाइज्ड गेन। तो उसको गिनने का क्या इसमें? नहीं, नहीं गिनने। नोशनल गेन, अनरियलाइज्ड गेन, या जो कैरिंग अमाउंट पे, तो कैरिंग अमाउंट मतलब तुमको कुछ समझ है क्या इनको? जस्सी पाचो और फरीन चाची, 1 2 3 6। उसमें क्या लिखे थे? चौकड़ी मार इसके मैं उसको नहीं गिनना है ना, चौकड़ी मारा मतलब वही कर जो लड़कियां करती है। कैरी अमाउंट वो क्या लिखा है इसमें? कैरी अमाउंट गेन रे, गेन ही है सब जगह। हाँ, व्हाट नॉनसेंस। खेल का मुंह अपने से कैरिंग अमाउंट क्या होता है पूछ रहे हो तुम? इसको नहीं पता। किसी को अरे अबे ये एसेट किस पे होता है? एसेट बुक्स एंड अकाउंट्स पे किस पे होता है? कैरिंग अमाउंट पे होता है ना। वो पहली बार अरे भाई, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। अकाउंट्स के सर को कुछ वो पहली बोलते थे उसको। कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। चल चल, ध्यान दो, तुम अकाउंट्स के सर डिस्कस करना, वो भी और एक चीज और बता रहे बस हैं। अभी प्रायर ईयर्स में तुम प्रायर प्रायर समझ ना, पिछले साल के प्रॉफिट से तुम दे रहे, मतलब किस में से दे रहे? रिजर्व्स में से दे रहे, बराबर। इधर देखो, इसमें तुम सीआरआर को लोगे क्या? हाँ हाँ। नहीं नहीं, उससे बोनस ही किसी है, डिविडेंड नहीं होता। सीआरआर से दोगे? नहीं नहीं नहीं, सीआरआर किधर यूज होता है सिर्फ? बोनस सीआरडी अभी आएगा मतलब। डीआरआर से दोगे क्या? डीआरआर, नहीं डीआरआर क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रेट। नहीं किसके लिए बनाते हैं? डिबेंचर वालों के। दोगे उसमें से? नहीं। पक्का? हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से दोगे क्या? हाँ हाँ, देखिए बायबैक बोनस बीबीआई पीपी था ना। बीबीआई पीपी कौन बोला? बीबीआई पीपी कौन बोला? कौन बोला? तो बीबीआई पीपी में है क्या? किधर है? डी है, डिविडेंड है, नहीं है ना? बीबीआई डी तो दिख रहा नहीं है। बीबीआई पीपी, सो जाया था सर, अपने में हमने कर दिया। ठीक है, तो देंगे भाई, नहीं होश में रहो। फ्री रिजर्व से दोगे क्या? हाँ और किधर से दोगे भाई? ठीक है, फ्री रिजर्व से दोगे। ये क्या होता है पता है इसको? फ्री रिजर्व को क्या बोलते हैं पता है? रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो अवेलेबल है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे जनरल रिजर्व, तुम लोग को ज्यादा अच्छे से बताओ। कैपिटल रिजर्व से हाँ। नहीं, सिर्फ फ्री रिजर्व से ही दे सकते। अभी कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, वो तुम किससे पूछोगे? अकाउंट्स टीचर से। दोनों में फर्क क्या होता है? कैपिटल रिजर्व और कैपिटल, बोला नहीं मैंने, पूछा, झगड़ा लगाया किसी ने और सर नहीं आए, वो थोड़ी लेक्चर देखेंगे मेरा। दिखाएंगे। देखा, अगर किसी ने झगड़ा लगाया, समझा तुमको? ये लिखा है इधर तक? पहले ना एक प्रोविजन था, पहले पहले कि अगर तुम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो कुछ परसेंटेज ना रिजर्व्स में ट्रांसफर करो। क्या? रिजर्व्स में ट्रांसफर। समझो 100 रुपए का डिविडेंड दिया,
कंपनी ने, तो दे पाएगा? हाँ नहीं, तो उतना पूरा रिजर्व में डालना पड़ेगा। तो जनरली कंपनी पहले क्या करता था, 50 देता था और 50 रिजर्व में ट्रांसफर करता था, 100 का प्रॉफिट कम हो। ठीक है। बाद में बाद में बोला ये तो दिक्कत होने लगा, तो बाद में क्या वर्ड डाल दिया इन लोग ने, मे ट्रांसफर। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है एमसी को, क्या फेवरेट एमसी। तो कंपनी में ट्रांसफर हो रही है, कंपलसरी है क्या? नहीं तुमने 100% डिविडेंड दिया, कंपलसरी ट्रांसफर करना। रिजर्व मेरे, जैसे अपन डीआरआर में 15% ट्रांसफर करते, पता है? तो इसमें भी पहले ऐसा प्रोविजन था कि कुछ परसेंटेज तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या था वो इररिलेवेंट। हाँ, पहले था ऐसे, फिर वही उनको दिक्कत लगा तो हटा दिया। ये फेवरेट एमसीक्यू है, चाहिए तो इधर लिख के रखो, फेवरेट एमसीक्यू। एमसीक्यू या तो फेवरेट क्वेश्चन भी लिख सकते हो। वो जानबूझ के तुमको घुमाएगा, अरे इसने रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, चलो बोलो। नहीं करना है, मैं है ना, नहीं किया तो चलेगा, ऐसा तुमको क्वेश्चन में जानबूझ के घुमाएगा, किसने रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, बताओ गलत किया क्या? तुम क्या बोलोगे? नहीं गलत किया देवसेना, ऐसा नहीं बोलना। सर काटने वाले का काटते गला, ऐसा कुछ तो है ना वो। अरे अरे वो देवसेना वाला है ना, वो सीन है ना, वो हाथ डालने वालों का उंगली नहीं काटते, काटते उसका गला और सिर काट देते हैं सटाक से। क्या मजा आता है वो सीन देखने, और वो ऐसा वो 3 तगड़ी मारता है ना वो, ऐसा उसके झुमके ऐसा चक करके जाता है। क्या मजा आता है वो सीन देख, सब स्पीकर में ऐसा साउंड भी आता है टंग करके, सब उसके झुमके से जाता है। फिर एक रील आया था पता है वो, वापस ऐसा कोई करे। तो इधर ध्यान दो, लास्ट सीन क्या वो झाड़ वाला ना, कुछ भी नहीं करा, मतलब ये झाड़ी के रबर ही क्या है, नाले का पानी प्रेम भी कर रहे हो, अरे पर इतना पाँच पाँच छह छह दिन रह ऐसे नहीं लेके जाएगा, कुछ भी नहीं। बाहुबली की जैसा सोचो, और ऐसा उसका बाल उड़ता है, सर डिटेल में नहीं देखते तुम लोग कुछ। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो अभी, ये क्या है, क्या है तेरे को? कुछ तो याद आएगा, याद आएगा 2 महीने में एग्जाम। ईयर 2 ईयर 3, ठीक है। ईयर 1 में तुम्हारा लॉस था 10 करोड़ का, कितना? 10 करोड़। ईयर 2 में क्या था? लॉस था 10 करोड़ का। ईयर 3 में क्या था? प्रॉफिट 50 करोड़। ये समझा तुमको? तो भाई, हाँ, अभी ये जब ये डिविडेंड, अभी कंपनी बोला इसमें से हम डिविडेंड देंगे, तो कंपनी लॉ ने बोला तुमने पहला डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया, बोला हाँ किया, ठीक है, बाप को मत सिखा, ऐसा होशियारी में बोल दिया, ठीक है। तो अभी बताओ मेरे को, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्या? नहीं बताओ, नहीं बताओ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्या? ये साल में इसको प्रॉफिट हुआ भाई, भाई नहीं कर सकते, इधर ध्यान दो, रियल में उसने कुछ कमाया है क्या? नहीं। पहले साल में क्या हुआ था? 10 साल। लॉस। दूसरे साल में? 10 साल। तो अभी पहले ये ना प्रायर ईयर लॉस को सेटअप करेंगे, तुमने रियल में कुछ कमाया नहीं है अभी तक, इसमें से भी तुम बांट देगा तो क्या बचेगा? तुम जीरो में से बांट रहे हो, समझ रहे? तो पहले मतलब ये कंडीशन सिखाना था, पहले क्या करना है, लॉस को सेट ऑफ करना है। तो फर्स्ट यही अपने डीटी का नेक्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट सेट ऑफ लॉस, उसके पहला तुम डिक्लेयर ही नहीं कर सकते।
तुमको एकदम ऐसा समरी में पता दो, ये देखो, ये तुम्हारा प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तुम डिविडेंड किस में से बांटोगे, प्रॉफिट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, ये पॉइंट छोड़ दो, इसका बात करो, प्रॉफिट में से बांट सकते हो करंट ईयर का या प्रायर ईयर का, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या करोगे, सेट ऑफ कर लोगे लॉस, ठीक है। क्या कर लोगे, सेट ऑफ कर लोगे लॉस। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे, अरे हाँ ना, डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर दोगे एज पर शेड्यूल टू, और फिर डिविडेंड कट। समझा, हो गया। ये मैंने समरी बनाया शॉर्ट में, तुमको लिखना है तो फटाक से समरी लिख सो। फिर रजिस्ट्रेशन और फॉर्म नहीं भर सकते ना सीएस को। ट्यूशन नहीं होगा, देने का सोच रहे हो क्या? देने का सोच रहे हो? नहीं नहीं, तेरे को दिलवाने का सोच। मेरा सीए होगा, मैं सीएस पे ऐसा कुछ नहीं है, मूड होना चाहिए बस। क्या होना है? मूड, तो अभी दे दे। ये तो करने के कोई कोई पेट में है, वो तो खाने की पे- पे- पेट पेट डेट सुना रहा तूने, मैंने भी है ना, मैंने भी। एक बुक मैं वही बोलने वाला था, मुंह में वो खा पे। अभी रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा, क्या बोला, कितना दे सकते भाई, ऐसे तो कंपनी जितना चाहे उतना दे देगी, अरे हाँ है ना, तो कितना दे सकते? तो एक होता है कौन सा डिविडेंड, फाइनल, और एक होता है इंटर, तुम आड़ा टेढ़ा भी लिख सकता है, ठीक है। करंट ईयर स्टेटस क्या है, करंट ईयर स्टेटस, ये साल में तुमको प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत है क्या भाई, बांटते फिरो ना, क्या फर्क, कितना भी दे सकते हो, कितनी बार, इंटरिम भी कितना भी देना है, जितनी बार देना है, भाई तुम्हारे पास है पैसा, तुम मालदार है, प्रॉफिट तुम्हारा जम के, दिक्कत कभी आएगा जब भी लॉस रहेगा, अरे हाँ है ना। इसमें परसेंटेज इनफाइनाइट करके लिखती है। हाँ, लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट मतलब ऐसा लिखो जितना देना है दे सकता है, लिमिटलेस। नो लिमिट ऐसा लिखो, लिमिटलेस क्या होता है, मेरा इंग्लिश फिर मैं निकालेगा, बोला ना, मेरे ऑफिस में एक बंदा था, उसको सबको चालान भेजने का काम दिया, वो क्लाइंट के आगे उस सर लिखा था इधर स्टेटस, चालान सेंटेड, सेंटेड समझ गए इधर। सेंटेड इंग्लिश मस्त था। आ जाता है ऐसे फिर उसने नीलम से क्लास ली, तो वो इंग्लिश पास हो गया लेकिन लॉ फेल। तो मजा आता है ना। अभी अगर तुम्हारा लॉस है तो दिक्कत है कि नहीं, हाँ। हाँ बोलो हाँ, हाँ। तो इधर तीन तीन पॉइंट है इधर, ठीक है, ये सब बोलते हैं। ये 3 पॉइंट है, ये 3 अपन डिस्कस करेंगे। और इंटरिम डिविडेंड में क्या बोला, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज ले, क्या ले लो, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज, मतलब लास्ट साल में समझ, एक साल में 10% बांटा था, एक साल में 12, एक साल में 11, तो कितना बांटोगे इस साल, 11 तक बांट सकते हैं। हाँ। अरे समझा, अरे 3 कंडीशन है फाइनल के लिए, इतना ही बांट सकते हो मैक्सिमम, वो 3 कंडीशन अभी अपन पढ़ रहे हैं, ऐसा बोले, पढ़ रहे हैं। हाँ अभी पढ़ रहे हैं ना। अभी क्या है, फाइनल डिविडेंड, और करंट ईयर में अपने को क्या है, लॉस, इसके लिए नहीं, रूल 3 है, क्या है, रूल 3, और इसमें कितने कंडीशन रहेंगे, 3। पहला तो सेम, जो जो भी तुम्हारा परसेंटेज है वो एवरेज कर लो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर,
अभी यही समझाना तुमको जिंदगी में, ये समझ गया तो और कुछ है ही नहीं डिविडेंड चैप्टर, मतलब आपने इसे हर बार किया है ना। टीआरआर पढ़ा था, पता है टीआरआर, इतना ट्रांसफर करना है, इतना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। डिपॉजिट पढ़ा था, याद है डिपॉजिट, याद है, क्या तुम्हें याद है? हाँ रिपोर्ट क्या है 16.1 17.1 ये क्या है? 15 बकेट क्या है? बकेट है जो भी है, मतलब इधर कंपनी का क्या है, रिजर्व, ठीक है, ये प्रायर ईयर का रिजर्व है, अपनी अभी कंपनी का क्या है, लॉस है। तो एक प्रोविजन बोलते हैं निकालना कितना है, ठीक है, और एक प्रोविजन बोलते हैं बचना कितना चाहिए बाद में। सभी बांट दिया तो बचेगा क्या? हाँ, तो एक कंडीशन क्या बोलते हैं, निकालना कितना, और एक कंडीशन क्या बोला, बचना कितना चाहिए बांटने के लिए। समझे इतना? तो कितना निकाल सकते हो बताओ? 50%। 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रील, क्या 1/10 ऑफ, नीलम समझ रहे तेरे को? वो मन में बोली अभी, समझ तो सभी सर, लिखने के टाइम क्या होता है पता है? ये सच में इधर बात बस, अभी निकलना कितना है, समझो 100 करोड़ पड़ा है तुम्हारे, ठीक है, तो 100 करोड़ पूरा निकालोगे, 100 करोड़ बचा है समझो अपने रिजर्व में, तो कितना निकाल सकते हैं, 1/10 ऑफ, लेकिन भाई पहले लॉस तो माइनस सेट ऑफ कर लेना, वही तो है, पहले क्या कर लेना, लॉस जो है वो सेट ऑफ कर लेना। हाँ वो प्रॉफिट नॉर्मली डेप्रिसिएशन आ ही जाता, लॉस क्या है सेट ऑफ कर लेना भाई। इसके बाद जो बचा वो तुम डिविडेंड बांट सकते हो, अरे हाँ है ना, मेन ये था मतलब, ये इम्पोर्टेंट है एकदम इम्पोर्टेंट। तो ये क्या बोला, निकालना कितना है, अभी कुछ तो बचना चाहिए, ये समझो 100 करोड़ का 1/10 था, तो पूरा तो नहीं निकालना है, थोड़ा बचना चाहिए। हाँ कितना बचना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर। एग्जाम्पल दूंगा सब समझ में आएगा, शांति रखना, कितना बचना चाहिए, जरा पेड़ सुन लूंगा और वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए एलडीआर भी, ठीक है, आज नहीं यूज है एटीसी स्पेशल एलडीआर वो करके सबके लिए। क्वेश्चन को ना बता नहीं सकता कौन सी रिकॉर्ड का तो इधर लिख दो एक बार तीन कंडीशन, इधर कितना निकाल सकते हैं, 1/10 या 10% अपन मॉड्यूल से देख लेते हैं क्या है, ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और इधर कितना बचना चाहिए, 15% ऑफ, देगा, इधर ध्यान देना आगे, समझेगा तभी, लिखा है ऐसा। हाँ वादा किया था जो तुमने, समझा, इधर ध्यान दो अभी, ये एकदम क्रूशियल पार्ट है। एग्जाम्पल क्या, चल तुम लोग ट्राई करेगा एग्जाम्पल पहले, हाँ तो पहला का कौन सी कंपनी है, अडानी, कोई भी कंपनी ए बी सी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उसको क्या करना है, डिविडेंड बांटना है, ठीक है, लेकिन उसको लॉस हुआ है कितने का पता है, 100 करोड़ का, लॉस हुआ तो मैं सीधा लिखेगा, अरे हाँ है ना, तो प्रॉफिट हुआ तो -100 लिखे, कुछ नहीं जाने दो। उल्टा हो गया अरे भाई मेरे को लॉस हुआ है तो सीधा सीधा लॉस लिख दिया ना 100 करोड़ का, मेरे उसको कैसे लिख सकता हूँ, प्रॉफिट वर्ड लिखा मैंने तो क्या 100 को माइनस में डालना पड़ेगा ना, उससे कुछ नहीं, कुछ नहीं,
चलो इधर ध्यान दो। भाई दो वे होता है प्रेजेंटेशन का, ठीक है। या तो तुम लिखते 100 करोड़ का लॉस हुआ है, ये लॉस ही हो गया तो पॉजिटिव फिगर में लिखते हैं। और अगर अपन जनरली नेट प्रॉफिट लिखते तो प्रॉफिट वर्ड लिखते तो क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे ना। आउट ऑफ सिलेबस इधर आओ। ठीक है, लॉस हुआ। हाँ, अब इसका फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2023। उसमें उसका पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज इन करोड़ है, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 1000, फ्री रिजर्व कितना है 500, सीआरआर कितना है 200, डीआरआर कितना है 100, एसपीए कितना है 50। फाइनेंशियल ईयर 21-22, 20-21 और 20-21, और इसके पहले कौन सा आएगा 19-20। इसने इसने 12% दिया था वो साल, ये साल में 10% दिया था, इस साल में 8% दिया था। तो ये लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। अरे हाँ है ना। अभी वो कितना प्रपोज, 1 मिनट, प्रपोज कितना कर रहे हैं मालूम है, 10% उसको देना है डिविडेंड। क्या वो दे सकता है? चलो करो, ट्राई करो एटलीस्ट। सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट से क्या हाँ लिखना 100 लिख, क्या फर्क पड़ता है अपने से। उसने 10% डिविडेंड डिक्लेयर करने का प्रपोज किया। 10% मतलब कितना हुआ, इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 100 करोड़, उसको डिविडेंड क्या वो दे सकता है, यही क्वेश्चन है। तेरे से सर ये फाइनल वाला हाँ वही तो सिखा रहा हूँ अभी, वही तो 3 सीखा है, इसके तो एग्जाम्पल दिया। चलो अच्छा, कभी कभी अच्छा बोलते हैं। सर दे सकते हैं। पहले फाइनल का निकल रहा है, ठीक है। इसका आधा मार्क, मेन मार्क्स फाइनल का। दे सकते हैं सर फाइनल वाला। इंटरिम का दे सकता है, और दे सकता है तो कितना दे सकता है। कभी भी लॉ के पेपर में कैलसी लेके जाना, ठीक है। ठीक है। चलो, ठीक है। उनको मालूम है क्या, एक बार आईटी का पेपर मैं दे रहा था, अरे वैसे पका रहा था, कुछ आ रहा नहीं था। वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो रट्टा मारना पड़ता था। तो मैं ऐसा बीच में उठा 4 बजे और कैलसी लेके आया। मैं बोला कैलकुलेटर, अच्छा हाँ बोला था। ऐसे ना एक मिनट आ। अच्छा तो जो नया मॉडल मेरे 3 ही सब्जेक्ट और उसके से एक टैक्स है। अरे तो फिर तो अपना धंधा बहुत चलेगा। दे दे। और दे सकते हैं थोड़ी। अरे दे सकता है, कितना दे सकता है, लिख के कर, लिख के कर, फाइनल लिख के कर। उसको बता दो। लेकिन फिर हमको हाँ ये छूते, तुम कैसा नेगेटिव सोच सकते हो, तो बाहर निकल जाओ। देना ही नहीं, ये बोली फिर हमको टैक्स वापस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना नहीं, देना पड़ेगा। क्यों देना है तेरे को फिर? कि वो लोग हम देख लो हम अरे भाई तेरा क्लियर हो जाएगा, ये एग्जामिशन रहेगा तो नहीं, अरे भाई तेरा डीटी आईडीटी क्लियर रहेगा तो वो पेपर एग्जाम्ड हो जाएगा मेरे हिसाब से। सिर्फ दो ही देना पड़ेगा। आईसीआई का तो हम लोग का आया है कि अगर किसी को अकाउंट्स में एग्जामिशन है, उसको एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिशन मानेंगे। अगर किसी ये आइटम में जिसका ऑडिट और एफएम में एग्जामिशन है तो उसका पूरा ग्रुप क्लियर। मतलब लेक्चर में ठीक है चलो, मैं कल कॉल करता हूँ।
ओमकार सर का कॉल आया था, वो आ गए। चलो इधर ध्यान दो। हाँ सर ये हाँ दे सकते हैं। सबने हागा हाँ बोलो हाँ। आंसर है नहीं दे सकते। चलो 3 कंडीशन चेक कर सकते। पहला कितना 12, 10 और 8 का पहला कंडीशन क्या है 3 ईयर का एवरेज, तो कितना होता है 10%। 8 कैसे होता है फिर? अबे 12 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 10 आता है बे, विदाउट कैलकुलेट को। भाई क्या करे तुम लोग, तो कितना 10% दे सकते हैं। परसेंटेज में कोई वांदा है क्या? नहीं। दूसरा कंडीशन चेक कर कितना दे सकते हैं 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 1000 फ्री रिजर्व कितना है 500। ये सब कोई भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो 1500। 14 क्या 14? अबे कौन सा लॉस? रुकना कितना दे सकते हैं 1/10 ऑफ 1000 प्लस 500, तो 1500 का 1/10 किया तो कितना आया 150 का। ठीक है, अभी इसमें क्या बोला था लेस करने का लॉस, तूने क्या किया पहले ही लेस कर दिया। नहीं पहले 1/10 निकालना, तो कितना हुआ 1/10 इसका लॉस कितना आएगा बताओ कितना था 100 करोड़ था, तो कितना दे सकता है डिविडेंड 50 करोड़। तो इधर ही आउट हो गया। 100 करोड़ देना था 50 ही दे सकते। अभी तीसरा कंडीशन भी करने का लेकिन हाँ अरे भाई 1/10 दे सकते हैं अपन, अपने बकेट में से 150 करोड़ दे सकते हैं, लेकिन पहले सेट ऑफ करेंगे ना लॉस, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 50 करोड़। समझा तेरे को? मतलब ये तो वही बात हुआ ना 10-10 वाला, 10-10 और 20 का। हाँ तो पहले लॉस तो तूने इंक्रीमेंटल कितना कमाया ये साल 150 तो कमाया तूने, लेकिन लॉस तो ये साल तूने 50 ही कमाया ना। अरे भाई समझा ना भाई, इसलिए मैं पहले एग्जांपल भी देता हूँ, फिर और एक एग्जांपल देता हूँ, फिर तीसरी बार मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं। चलो, फिर चौथा क्या आएगा, तीसरा कंडीशन क्या आएगा बचना कितना चाहिए बराबर, तो 15% कितना आएगा 150 का, कितना आएगा 150 का। नहीं बचने छोड़ क्या ये पेड़ 15 करोड़ 150 करोड़ कैसे आएगा भाई, 150 करोड़ कैसे आएगा? हाँ अच्छा ओके वैसा पूछेगा। 15% ऑफ 1000 करोड़ तो कितना आएगा 150। मैं तुमको एक बात बताओ क्या मतलब, बताओ नहीं बता, ठीक है नहीं बता जाओ। इधर कितना है अपना 50 करोड़, ठीक है तुम नहीं बोलेगा लेकिन फिर भी मैं तो बताएगा। अभी समझो ये 150 करोड़ की जगह मतलब ये 150 ही रहेगा, ठीक है। अपना लॉस है ना सिर्फ 20 करोड़ होता है, कितना 20 करोड़, तो आंसर क्या आता है 30 करोड़ कर सकता हूँ। 100। 30 करोड़ ज्यादा कर सकता हूँ। हाँ डिविडेंड में 20 करोड़ ज्यादा कर रुकना भाई मेरे को सिखाने देना है। तो कितना बचा 130 करोड़, ठीक है। अपने को देना कितना है 100 करोड़, ठीक है। लेकिन अब अभी इधर मिनिमम भी बचना चाहिए, अरे हाँ है ना, तो मिनिमम कितना बचना चाहिए 150 करोड़। मिनिमम बचना चाहिए मतलब तुमने देख, अरे ये टोटल बैलेंस रिजर्व का होना चाहिए तो कंटेंट में तो उसका मिनिमम 1000 का मिनिमम 150 करोड़ है ना, मतलब 15% क्या मतलब आपने ये 1000 करोड़ का लिया है ना 3%, हाँ और ऊपर तो आपने पेड अप से इसका रीजन का मिला के लिया है ना 10%। अरे हाँ इधर देख इधर 1/10 ऑफ फ्री रिजर्व आएगा, तो इधर अपना कितना है 130 करोड़, ठीक है। तो ये दे सकते हैं हम लोग इधर 100 करोड़ ही देना था ना हमको,
तो दे सकते ना, ये बचना, यही बोलने का था। वो सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल में से बचना चाहिए। हाँ बस। सर ये 150 बचना चाहिए ना बैलेंस, हाँ वो कैसे देखने का बचा? रुक मैं बताता हूँ। इतना समझा तुमको? और एक एग्जांपल दूं क्या तुमको? रुक मैंने मोबाइल में लिखा है। लिखो तुम लोग। फाइनेंशियल ईयर, एक मिनट रुक जाओ। फाइनेंशियल ईयर 1920 का लॉस कितना है? ये तुम्हारे बुक के सामने 20 लाख है। कितना है? 20 लाख। तुमको फाइनेंशियल ईयर 1920 में देना है डिविडेंड। तुम्हारा तभी का लॉस कितना है? 20 लाख। ठीक है, इतना समझा? फिर तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लैक्स। जनरल रिजर्व कितना है? 150 लाख। और डीआरआर कितना है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? इक्विटी शेयर पेड अप शेयर कैपिटल से इक्विटी भी पेड अप ही है वो भाई वो। वैसे कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन preceding 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम amount of dividend that can be paid in current year। क्या? Amount of dividend that can be पेड इन करंट ईयर। हाँ नहीं नहीं, सामने कर रहा। एक मिनट ध्यान दो ऊपर। ये बचना चाहिए वाला किस किस को नहीं समझा? मैंने लिखा था ये स्पेसिफिकली, मेरे को पता था। अभी देख, बचना कितना चाहिए? 15%। ठीक है, मतलब कितना? 150 करोड़। अभी अपना फ्री रिजर्व का बैलेंस कितना था? 500 करोड़ था। ठीक है, समझा? तो ये देख किधर गया। 500 करोड़ था अपना। 500 करोड़ था अपना फ्री रिजर्व का बैलेंस। उसमें से अपने को कितना डिविडेंड देना? 100 करोड़ का। तो कितना बचा? 400 बराबर। तो 400 करोड़ इज मोर देन 150 करोड़। हाँ तो दे सकते। अभी समझा? ये वाले केस में अपने को देना कितना था? 100 करोड़। लेकिन अपन दे, ये केस में तो अपन दे ही नहीं सकते। ठीक है, अभी ये केस में अपन दे सकते थे। अरे आया ना। तो बचना कितना चाहिए? कम से कम 400 करोड़ बचना चाहिए। सॉरी, कम से कम 150 करोड़ बचना चाहिए, लेकिन अपना 400 बच। अच्छा बात। अरे समझा तुमको? सर वो
क्या 500 करोड़ फ्री रिजर्व का लिया ये उतना तो बचना चाहिए दादी, उतना बचना चाहिए। किधर बचेगा, रिजर्व में ही बचेगा ना। रिजर्व कितना था अपना, अपने पास 500 करोड़ रुपया पड़ा है, ठीक है, 150 करोड़ अपना बचना चाहिए, अपने को 100 करोड़ ही देना है ना सिर्फ। हम लोग सर वो कंपनी में लॉस माइनस करना क्या 400 करोड़ में से हाँ सॉरी, लॉस भी माइनस किया तो भी इधर एक्सेस बैलेंस में, इसमें लॉस भी माइनस करना पड़ेगा तो 380 हो जाएगा, 380 बराबर लॉस माइनस कर देगा। नहीं 400, इधर 300 है और अपना बचना कितना चाहिए 150, लॉस भी माइनस, समझा तुमको। कभी नहीं डायरेक्ट प्रेशर वो एवरेज का तो है। हाँ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अभी समझो कभी ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि 3 साल, पिछले 3 साल में तुमने डिविडेंड ही नहीं दिया, तो पहला कंडीशन क्या है, एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। अरे हाँ है ना, तो तुम बोलोगे इधर एवरेज है नहीं तो क्या जीरो, क्या नहीं, तो फिर वो केस में फर्स्ट कंडीशन नहीं देखने का, बाकी 2 कंडीशन देख। ऐसा नहीं है जीरो मत लिख के आना, वरना ये आएगा तुमको। ये समझा तेरे को आंटी? ठीक है, इसमें लास्ट 3 इयर्स में उसने डिविडेंड दिया है क्या, नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन नहीं देखने का उस। हाँ व्हाट आई कैन डू देन, चलो मेरे को 1 2 3 का आंसर दो, 1 का आंसर मैं देता हूँ, Yes. 2 3 का तुम दो। गलत। वो अभी आपने 500 माइनस मतलब आए समझ सकते हैं क्या ये क्वेश्चन कर, समझेगा तेरे को। नहीं एक बार अच्छा ये नहीं समझा, तीसरा कंडीशन इधर देख, रुकना, 3 कंडीशन क्या है, कितना निकाल सकते तुम, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और लेस लॉस सेट ऑफ करना, तो ये तुम दे सकते हो, ठीक है, और बचना कितना चाहिए 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी अपने केस में आ जाते हैं, तो अपन ये वाला एग्जांपल मैंने अपने आप से दिया, ठीक है, तो 150 करोड़ अपने को देना था, उसमें से लॉस सेट ऑफ किया तो 130 करोड़ अपन दे सकते, कितना 130 करोड़, अपन कितना दे रहे 10%, मतलब 100 करोड़, तो अपन 100 करोड़ दे सकते हैं। हाँ अभी देंगे किधर, रिजर्व से ही देंगे ना पैसा, तो रिजर्व का अपना बैलेंस कितना है 500, उसमें लॉस कितना था 100, तो अभी भी अपने पास बैलेंस कितना है रिजर्व का 400। अरे हाँ है ना, अभी 400 में से 150 बचना चाहिए, समझा तेरे को, अपन अभी अपन 100 ही दे रहे ना सिर्फ, तो अपना तो 300 बच रहा है। अरे हे भगवान, मैं वापस लास्ट वन अच्छा लॉस भी माइनस करना पड़ेगा तो अपने लाल पेन से लिखा कि 300 करोड़ होगा करके, हाँ ये जो 100 है लिखा है कौन सा 100 ये, अबे क्वेश्चन है ये वो तो, लॉस कर दिया है ना, मतलब 100 क्वेश्चन में अब वही है अभी लॉस का अमाउंट। पेन से करके पहले इसके पहले को 300 कर करते पेन से अरे मेरी माँ, फ्री रिजर्व है क्या है, समझा क्या लॉस काढला अजिबात नंतर डिव्हिडंड दिला 100 करोड प्लस पास केलं मग बहुतेक मी रनिंग करतो बरोबर 300 बॅलन्स राहिला, 300 बॅलन्स राहिलं काय आणि मग 300 बॅलन्स करायचा आपल्याला 15% आहे की नाही, 150 आहे मग सुन तेरे को नहीं समझा ना, तो अकाउंट्स में क्लियर हो जाएगा। पण सर बाद में फिर क्या तीसरा कंडीशन बनाना सर हाँ, दूसरे का आंसर कितना है 5 है, तेरे को कितना है, और तीसरे का आई मीन तीसरी का 5 लाख 15 से 15 लाख 5 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल क्या 15 लाख अबे 145 आएगा, 145 आएगा ना। लिमिट कितना है, बचा हुआ आपने जो बचा है वो बोल रहे हो, अब मैक्सिमम कितना बचना है, 145 भी नहीं आएगा, 130 करोड़ 125 बचेगा, लॉस सेट ऑफ करोगे मैं कर रहा है
ठीक है, अभी इधर से आना। इधर देख, ये क्वेश्चन देख, फर्स्ट कंडीशन देखना है अपने को। हाँ क्या हाँ नहीं, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? 10% रफली कर लो, 10% ऑफ कितना है अपना पेड अप शेयर कैपिटल? 100 और 150 तो 250, तो कितना आया? 25। लेकिन इसमें से क्या लॉस माइनस करेंगे हम? तो कितना है लॉस? तो कितना दे सकते हैं मैक्सिमम? ठीक है, अभी तीसरा कंडीशन, बचना कितना चाहिए? कितना बचना चाहिए? 15% of paid up second हाँ तो 15% कितना होता है? 15 लाख। 15 लाख बचना चाहिए। अरे हाँ ना, अपना कितना बचेगा? रिजर्व का टोटल कितना है? 5 इधर दे देंगे तो बचा कितना? 145। 145 बड़ा है 15 से। अरे हाँ है ना, अरे फिर भी आंसर तो वही आएगा। लॉस कितना सेट ऑफ? 125 तो 1 लॉस और तो 125 15 से ज्यादा है क्या? तुम एक शॉर्टकट बताओ क्या एग्जाम में ना, ये कंडीशन बराबर करना और लास्ट में लिख देना इतना बचना चाहिए, बस ये कैलकुलेट करके दिखाने का जरूरत नहीं है तुमको एग्जाम में। 15% बचना चाहिए, बस उतना लिख के तुम खत्म कर देना। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये सब उसको दिखाने का जरूरत नहीं है तुमको। एक इधर एमसीक्यू में टेस्ट किया तो क्या? तो मतलब करना ही है ना लॉस माइनस ऐसा। हाँ ठीक है, चल रहा है। बट रिजर्व में अपना लॉस माइनस तो क्या है? अगर ये मतलब ये दो केस है, मतलब अगर ये प्रायर ईयर का रिजर्व रहेगा ना, एक 2 ईयर मतलब तुम अगर बैलेंस शीट बनाओगे ना तो 2 कॉलम रहता है, एक रिटेन अर्निंग में ऐसा प्रीवियस ईयर का रिजर्व रहता है, एक करंट ईयर का रिजर्व रहता है। तो अगर ये प्रीवियस ईयर का रिजर्व अपन कर लेना तो लॉस माइनस करने का जरूरत नहीं है। समझा? कुछ समझा तेरे को? नहीं समझा? अकाउंट्स पढ़। प्रीवियस ईयर में यहाँ पे आ ही नहीं सकता ना सर, क्योंकि वो अपने को लॉस हुआ है। तो ये इधर ना लॉस माइनस मत करो फिर तुम लोग। देख, प्रीवियस ईयर में अगर अपने को हुआ ही प्रीवियस ईयर में अपने को लॉस ही हुआ है ना, मतलब ऐसा लिखा हुआ है ना प्रीवियस ईयर में अपने मतलब ओवरऑल बचना चाहिए। तुम अकाउंट्स में इन डिटेल मत जाओ, बाकी लॉ रिलेटेड समझाना तुम। हाँ लॉस मैं कभी तेरे को पूछ लिया ऐसा भी तेरे लिखना आएगा जब बिल्कुल 39 आता रहेगा। मैं तुमको बोला ना, अगर रिटेन अर्निंग का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है तो उसमें से अगर तुम देख रहे तो वांदा नहीं, तो तुम ओवरऑल देख रहे तो ये करना वैलिड है। समझा क्या? तो कुछ जाने दो, तुम मेरा अकाउंट भुला देगे, मैं इसको क्या पड़ेगा? देखते हैं। तो ओमकार सर से बात कर, अपन 145। करने वाले ऊपर हाँ आप जब ये गोली चलोगे तभी तो नहीं रहेगी मेरी बात को। क्या? शाम को नहीं लेंगे वो, राजू को लेंगे, शाम को नहीं लेंगे वो। चलो इतना समझा, ये मोस्ट क्रिशियल पार्ट था, तो इतना बता दो। सिंपल, लास्ट 3 ईयर का एवरेज रहना चाहिए। हाँ फिर 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना तुम बांट सकते हैं। इसमें माइनस क्या करोगे? सेट ऑफ क्या करोगे? लॉस। अरे हाँ है ना, आफ्टर सेट ऑफ लॉस। और बचना कितना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, इतना बचेगा उतना, ये तुम रफ वर्क में कर सकते हो। ठीक है, तो इधर अपना ये डिविडेंड का ये मेन क्रक्स खत्म होता है। अभी दूसरा अपन पढ़ते हैं। ये क्या है? लाइन टाइम लाइन है। ये क्या है? उसका पॉइंट कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड कभी, बताओ। ये एड है ना, 14 फरवरी बीच में कैसे कर सकते हैं? फाइनल डिविडेंड का बात कर रहे हैं। अच्छा
दिसंबर ये जिम के बाद ये और गधा सितंबर सितंबर मतलब शक्ल पे जाना नहीं, वो और गधा है, ठीक है। हरकतों पे जाने का किसी को ना। 16 जुलाई को समझो यही किया, क्या किया, डिक्लेयर किया, ठीक है। ये मैंने एचडीएफसी का पढ़ा था, उस लोग ने 16 जुलाई को किया, ठीक है। अभी डिक्लेयर कर दिया तो पे करना पड़ेगा। हाँ। पे भी करना पड़ेगा भाई, ऐसा क्या डिक्लेयर कर दिया आया ही नहीं, तो कितने दिन में पे हो जाना चाहिए? 30 ठीक, लेकिन उसके पहले क्या बोला, उसके पहले अभी डिक्लेयर किया ना, उसके 5 दिन के अंदर ना, 5 दिन के अंदर एक अलग से अकाउंट में डाल दो पैसे। तो शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट खोलाओ और वो अलग से उसमें अकाउंट में पैसा डाल दो, जो भी डिविडेंड का डिक्लेयर करना हो, ठीक है। और 30 दिन में इधर से 30 दिन में क्या होना चाहिए, डिक्लेयर हो जाना चाहिए, सॉरी पे हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, अरे बताओ। हाँ, क्या पाए ये, बोला तो 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक में डाल देना अलग से, तो इतना समझा। फाइनल को क्या? सुन ना भाई पहले, नहीं ये कोई भी डिविडेंड इंटरिम भी डिक्लेयर किया, पे कर, इधर देख ध्यान दे अब। तो क्या बोला, अभी 30 दिन के अंदर पे कर, समझ नहीं किया, क्या किया, नहीं किया। तो इधर से 7 दिन के अंदर, ठीक है, इधर से 7 दिन के अंदर क्या करना, इसको एक अलग अकाउंट में डाल देना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। किसमें, ये पैसा किसका है, पब्लिक का शेयर होल्डर का। तो तुम्हारा हक है क्या, नहीं, तो उसको अलग अकाउंट में डाल। अरे हाँ है ना, ये तुम्हारी नहीं है, ठीक है। किसी और की और इधर से 90 डेज के अंदर ना एक स्टेटमेंट फाइल कर देना, ठीक है, जिसमें तुम्हें ना नेम, कितने शेयर्स किसके, ये सब बता दो। अरे हाँ है ना, नेम, शेयर्स किसके, क्या है सब फलाना, मतलब इन शॉर्ट डिटेल सब फाइल कर दो। मतलब ये नहीं नहीं रकम जोड़ देंगे क्या? अबे भाई, अनपेड कितना कितना हम सबर करें भाई, कितने टाइम तक रखे, कोई आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, मर गया है क्या शेयर होल्डर? अरे हाँ है ना, आ ही नहीं रहे लेने, तुम बोलेगे हम दे रहे, लेकिन वो लेने ही नहीं आ रहे। कितना रखोगे, कितनी सबर करोगे तुम? तो 7 साल तक सबर करोगे, कितना, 7 साल। 7 इयर्स में भी अगर कोई नहीं आया, ठीक है, तो इधर से पैसा तुम किस में डाल दोगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से, आईपीएफ। अपना पैसा है क्या ये, नहीं, तो आईपीएफ। आईपीएफ का फुल फॉर्म क्या था, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये आईपीएफ अकाउंट किसका है पता है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट होल्ड। ये पैसा किधर निकालते हैं, इसमें कौन सा पैसा जाता है, वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब 90 डेज के अंदर क्या ना, अबे 90 डेज के अंदर तो स्टेटमेंट फाइल करना है मुझे। 7 साल तक नहीं आया, 7 साल तक नहीं आया तो आईपीएफ में नहीं, इधर से जब भी तूने ट्रांसफर कर दिया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तभी से। लेने नहीं आएगा मतलब क्या, पहले बैंक में जाके लेने अरे जैसे अभी इसके दादाजी का शेयर है, ये लेने ही नहीं जा रहे डिविडेंड, इसने अपने नाम पे करा ही नहीं है। आगे 7 साल तक रुकेंगे, जब तक तेरे दादाजी रिबॉर्न हो तेरे पास, वरना मैंने वो पहले रखा था चेक करके एक जगह पर संभाल के, अभी मैंने चुना निकाल के आई मेरे वो अपना एक क्वेश्चन है अलग से,
बता रहे उसको फुल फॉर्म बता। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन पावर एक स्टेटमेंट फाइल कर देना है और वेबसाइट पे भी डाल देना है, ठीक है। इधर ध्यान दो ये समझो, अभी तुमने 30 दिन में पे नहीं किया तो क्या होगा? क्या कुछ नहीं, इंटरेस्ट लगेगा, डिलेड पेमेंट का। तो कितना लगेगा बताओ? डिविडेंड नहीं दे रहे हो, अरे झूठा आश्वासन दे रहे हो, बोल के दे नहीं रहे हो तुम। हाँ, झूठा आश्वासन दे रहे हो। लगा दो फिर उसकी 18% पर। अभी ये 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है। समझ, तुम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा नहीं डाल रहे हो तो फिर क्या होगा? अबे भाई, इधर इधर किसी का नुकसान हुआ क्या अभी तक? नहीं ना, मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जस्ट नहीं डाल, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 12%। समझा तुमको ये? सर डिलेड पेमेंट सर 18%। ये 30 डेज वाला, मतलब फिर दोनों नहीं क्या उनको बोलते और ये वाला तुमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला पैसा तो 12%। तो वर्षा का बाहर आओ अरे भाई, ये 30 डेज में अभी तू शेयर होल्डर, एग्जाम्पल तू शेयर होल्डर है, ठीक है। तेरे को 30 डेज में मैंने पेमेंट नहीं किया, सीरियस बात है ना भाई, तो 18%। अभी शेयर होल्डर है तू, लेकिन तू मर गया है, लेकिन मुझे एग्जाम्पल, तो मुझे पता नहीं है, कंपनी को पता नहीं है, तो भाई उसको किधर डालना चाहिए? इधर नहीं डाल रहा है ना उधर। तो इतना बड़ा क्राइम नहीं है इधर। इसको तो 7 दिन तक उसके बाद तो डाल देंगे नाश्ते नहीं डाला तो उसके लिए भी बोला ना, डाल नहीं डाला तो जब भी डालेगा तब भी इंटरेस्ट के साथ डाले, ऐसा। 7 दिन के अंदर डालना है, नहीं डाला उससे तो इतना इंटरेस्ट लगेगा। हाँ फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं डालना हाँ। ठीक है, तो पहले तो 18% उसको दे ही रहे हैं अनपेड। अरे डिविडेंड नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना डिलेड में। अरे ये किसको, तू शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहा है पैसा 18%। और ये जो शेयर होल्डर अभी, तभी जब भी शेयर होल्डर जो आए नहीं तेरे पास, अभी तेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर रहेगा, हाँ, तो जो आए तो उनको नहीं दे रहा है पैसा, तो 18% लगे। अभी कुछ कुछ है तेरे को पता ही नहीं, इन्होंने अपना बैंक अकाउंट नंबर कर दिया है, तेरे को अनपेड डिविडेंड में डालना है, तूने अनपेड में नहीं डाला तो 12। भी समझा? तो 7 डेज में कभी कैरी कर सकता है ना। हाँ, वही बता रहे थे नेक्स्ट पॉइंट। अभी भाई समझो, ये रिया आज जागी, 5 साल बाद कंपनी के बाद गई, शेयर सर्टिफिकेट समझो मिला उसको, जैसे तैसे, ठीक है। तो भाई ये आ सकता है कंपनी के पास लेने, आ सकता है। एक एक बात पूछो क्या, अभी ये आईपीएफ में चला गया, समझो 7 साल तक गई नहीं रिया, आईपीएफ में चला गया, अभी सरकार के जेब में चला गया, ठीक है। ये 15 साल बाद वो अपने बच्चे का कुछ तो ढूंढ रही थी, तभी पहुंची आई, तो तभी किसके पास जाएगी? आई के पास। बोली दो मेरा 1.5 देगी इसको? देते हैं लेकिन कट करके देगा। करना मैं बोलो दे सकता है कि नहीं भाई, उसके हक का है, मैंने पहले ही बोला, किसके हक का है डिविडेंड? ना सरकार का है ना कंपनी। ये 15 साल बाद भी आए ना तो दे। चार्जेस काट के लेंगे ना उसको। ठीक है। अरे भाई मेरे, अरे वो सब प्रोसीजर है, सब पैसा खिलाने से हो जाता। अरे हाँ ना, उसके बिना कुछ होगा क्या? लगता है देखो। चल, ये तो अपन ने पढ़ लिया, इधर ध्यान दो ना भाई, लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान दो ना। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया कि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो 7 साल के अंदर आईपीएफ हो। शेयर्स का क्या हो? शेयर्स का होगा ना, शेयर्स तो उसके पास ही ना होल्डिंग डिविडेंड ले रहे हैं। शेयर्स का क्या होगा? जैसा बोले अरे मर गया, समझ, कोई शेयर होल्डर मर गया, हाँ। उसके बच्चों को पता ही नहीं मेरे बाप ने शेयर्स लेके रखा। कंपनी बताए अरे हाँ ना, कंपनी उसको नॉमिनी लिखा रहेगा, हाँ। नॉमिनी भी नहीं डाला उसको, कुछ डाला ही नहीं। कंपनी हाँ, तो कंपनी तो फिर 7 साल बाद आईपीएफ में डाल देगी। हाँ। भाई अभी शेयर्स का क्या होगा? तो ये लोग को एक मतलब रजिस्टर सब मेंटेन करते रहो, ये तो 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए कोई नहीं है, क्या बोला?
और वो 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक क्या डिविडेंड भी नहीं ले रहे, ठीक है। सुन, तो फिर शेयर्स किधर ट्रांसफर कर देंगे हम? किधर ट्रांसफर कर देंगे बोलो? कॉन्जिक्यूटिव ईयर समझते हैं ना तुमको? क्या अलग अलग? साथ में लगातार 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में डिविडेंड वो नहीं ले रहे, तो हम मान लेंगे कि भाई ये शेयर होल्डर अभी इधर का नहीं है, मतलब नहीं रहा या जो भी है, और उसके शेयर्स भी हम आईपीएफ में डाल दें। मतलब इन शॉर्ट जब डिविडेंड डाल रहे हैं ना तभी शेयर्स भी दे दे। उसमें भी सर वो कभी मांगे जा सकता है ना शेयर हाँ, अरे जा सकते हैं, बोला ना 7 साल में कभी भी जा सकते उसके बाद में आईपीएफ के पास भी जा सकते हैं हम। ये समझा? इसका एग्जांपल दो। समझो एक कंपनी है, समझे? चाहिए का एग्जांपल तुमको, ये साल डिविडेंड दिया, ये साल नहीं दिया, ये साल दिया, ठीक है 24, तो ये 7 साल उसने नहीं लिया, क्या बोला? 7 साल नहीं लिया, तो फिर शेयर्स किधर जाएगा? आईपीएफ। समझ, ये साल में कंपनी ने डिविडेंड बांटा था, ये साल उसने नहीं लिया, बाकी सब सालों लिया, मतलब क्या जिंदा है, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर नहीं है। समझा ना? एकदम सिंपल है, बीमारी का मैं सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी किसको डिविडेंड देगा मेरे को बताओ? शेयर होल्डर्स अरे हाँ, बट किसको? रजिस्टर ओनर को देगा। अरे हाँ ना, जो भी आरओएम में उस दिन रहेगा, वो अपन ने पढ़ा है आज। उस दिन कभी कभी मालूम है वो लोग कुछ टाइम के लिए क्लोज भी करते रजिस्टर। कितने दिन तक क्लोज कर सकते? मैक्सिमम कौन सा रजिस्टर क्लोज कितने दिन तक कर सकते? गलत जवाब। 60 7 7 7 डे अभी क्या 7 का टेबल चल भाई मारेगा यार। कितने दिन तक एक फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन तक क्लोज कर सकता है मैक्सिमम? ये 45 डेज था यार, क्या हग रहे तुम? कितने टाइम तक? और एट अ टाइम 30 डेज से ज्यादा नहीं। एक पॉइंट लेक्चर लेक्चर देखो रिवीजन कर 45 डेज तक। याद आएगा तेरे को? कंपनी अभी डिविडेंड दे रहा है, तो जनरली किसको देगा? रजिस्टर होल्डर। अपन सलमान कैटरीना को ले क्या? चलो लेते, किसको देगा? रजिस्टर ओनर। या तो ये ऑर्डर कर देगा कि भाई मेरा डिविडेंड जो है वो ये पर्सन को जाएगा, तो उसको दे दे, ठीक। या तो कभी कभी बैंकर को अपॉइंट करता है रजिस्टर, ये बैंकर को दे देना डिविडेंड, तो उसको दे दो। मतलब या तो इसको देंगे या तो इसने जिसको बोला है उसको देंगे, सिंपल। अरे हाँ है ना? अभी तुम्हारा आएगा मजा। जिसको ऑर्डर ऑर्डर करेगा, मतलब ऑर्डर में जो भी बोलेगा। इतना समझा तुमको? अभी कुछ समझने लायक है क्या? हाँ, तो इधर ध्यान, ये कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? सलमान ये कौन है? ऐश्वर्या अरे उसका भी ले सकते हो, उसने भी तो उसका काटा है। सबसे बड़ा उसने काटा है, तो सही है। ये कौन है? सलमान सलमान ही फिर अपने मोहल्ले में कौन आई? ऐश्वर्या फिर अपने पास ऐश्वर्या। ओहो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान। क्या अभी मैं वो लिख के लाया। मेरे को इसका स्पेलिंग आता है बस। ये कौन है? सलमा। सलोमन। और ये कौन है? टकलीना। कटलीना। ठीक ठीक है, लिखे हम। ये इसको क्या देगा? ये इसको क्या देगा? अबे हाँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पढ़ा था यार। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनाएंगे समझो 13 में एग्जाम्पल है सब। 13 मई को इसने क्या दिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर।
तुमको पता है फिर ये कटरीना कंपनी के पास जाएगी 60 दिन के अंदर। मेरा नाम अरे हाँ है ना, कंपनी क्या सॉरी यार, कंपनी इसके कैटरीना कंपनी के पास जाएगी कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। ये लेके और बोलेगी ये सलमान का नाम है इसमें, जैसे मैंने उसका काटा आप भी उसका काटो और मेरा नाम लिखो। अरे हाँ है ना, 30 दिन में लेके बाद में उसके 30 दिन। अरे वो सब सुन लो, मैं ओवरऑल बता डिटेल प्रोविजन रेफर लेटर, पीछे का वीडियो को क्या प्रीवियस वेरी गुड। सलमान खान। हाँ तो ये 60 दिन के अंदर जाएगी मैक्सिमम, और फिर बोलेगी जैसे मैंने इसका काटा तुम भी इसका काट के मेरा नाम लिखो। अरे हाँ है ना, तो ये कभी गई कंपनी के पास, समझो 60 डेज के अंदर जाना था तो कभी गई बोलो ना, 25 दिन। डेट बोल था ना, 15 मई को गई, कभी गई 15 मई को, ठीक है 2 दिन बाद ही चली गई, ठीक है विकी फटाफट लेके गया उसको। हाँ है ना, आया ना, ठीक है। अभी अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पता है, जैसे इसका आया उसके 1 मंथ में इसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना कंपनी को, याद है ट्रांसफर के केस में, हाँ, याद है कि नहीं? वहाँ जा रहे सर सलमान। तो 1 मंथ के अंदर क्या करना है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना, मतलब 1 मंथ कभी होगा, 15 जून को होगा, नहीं 16। अरे जब भी होगा रफली पक। अभी मान लो इस दौरान बीच में कहीं 20 मई को कंपनी ने क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर, तो अभी कंपनी किसको दी? तकलीफ हो। कटलीना को कैसे देगा भाई, उसका नाम ही अभी तक आया नहीं है। सलमान सलमान को कैसा देगा, उसने तो आईओटी दे दिया, तो ना सलमान का नाम ना कटलीना का नाम। यही कौन सा नाम है? हाँ यही कौन सा नाम? अबे तो भाई एग्जाम्पल को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, सर्टिफिकेट सर। दिस इज फॉर जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कौन सा? अनपेड डिविडेंड। हाँ ओ आंटी, देख तो भाई देख, अभी कंपनी है, ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू 20 मई के दिन भाई सलमान को पूछने गए तो बोला नहीं नहीं मैंने तो कटरीना को दे दिया, फिर कंपनी ने रजिस्टर किया अभी तक उसका नाम आया नहीं था, ना कटरीना है ना सलमान है, तो है कौन, तो कंपनी क्या कर देगा 30 दिन में अगर कोई नहीं आया तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। आदमियों की हाँ बाद में कटरीना का नाम जैसे ही आ जाएगा वो क्लेम कर लेगी। अरे हाँ या ना, समझा तुमको, पक्का समझा ना? ये तो 2 केस है, या तो जब सलमान आईओटी बना के देगा ना तभी ऑर्डर कर देगा कि अभी डिविडेंड कटरीना को, तो या तो सलमान सीधा ऑर्डर कर देगा कि कटरीना को दे देना, हाँ, या तो फिर क्या कर देंगे हम, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, यूडीए मतलब अनपेड डिविडेंड। ये तुमने लिखा नहीं, समझा तुमको ये? यस अरे पूरा सलमान गूगल कर। ये तो हो गया डिविडेंड का केस। अगर तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लिख ले वादा किया था जो तुम, बस होने आया बस, सटा एक ही सेक्शन बचा इसको, आधा घंटा वो। नहीं सिंपल सेक्शन। अभी तो एक जिला में तो फिर स्कैनर की करवा था मिलता है। हाँ छोड़ने थोड़ी हम लोग, हाँ? स्कैनर करेगा डिडक्शन का अंदर बैठ वो के। ट्रांसफर। ज्यादा कोई बोला तो कंपनी लोग का सीएस का पूरा मॉड्यूल ही कर नॉन स्टॉप 48 आवर्स लेक्चर क्वेश्चन ओवर। एक बार मेरी लोगों की अरे शेयर सर्टिफिकेट दे देना चाहिए था इधर तक, तो इधर किधर उसने डिविडेंड दिया भाई, इतना तो समझाते वक्त ध्यान दिया ना, तो एरो समझता है। चलो अभी मैं आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये लोग तो क्या पॉज करके भी लिख सकते, मेरे को एक ही लाइन लिखने का है खाली, देख अगर ये तो कौन सा केस हुआ, राइट या सॉरी डिविडेंड का केस है, अगर राइट शेयर का केस है या तो बोनस का है, मतलब ऐसा कुछ राइट या बोनस के टाइम हो,
ठीक है, कंपनी राइट शेयर दे रहा है या बोनस दे रहा है, तो देखा तो सलमान का नाम तो है ही नहीं, उसने आईओटी दे दिया। अरे हाँ है ना, और कटरीना तो अब तक आई नहीं, तो ये केस में कंपनी क्या करेगा? होल्ड पे रखे। क्या करेगा? होल्ड होल्ड पे रखे। होल्ड पे रखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल्ड पे कीप इन अबियंस। अबियंस। क्या अभियान्स? होल्ड पे रखने। नहीं सुना कभी? कोई बोला था उसने। अभी तेरा एप्लीकेशन अबियंस पे मतलब होल्ड पे है। नहीं सुना अबियंस वर्ड? ठीक है, अभी सुना ना। इंग्लिश बोलते हैं लातिन। मैं आज ही सुना ना, देखा मैं। हाँ। मैं तो ऐसे ही पास हो गया ना। होल्ड पे। मैं इतना, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरे टाइम मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया था जब जितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पर मेरे से ये बात नहीं पूरा निकल गया कभी अभी मुझे तो अभी अभी देख, और एक भाई एक बार सीए बन गया कोई और उसको बोला ना सीए का एग्जाम कभी नहीं देगा। काय को देगा? पागल है क्या? कोई पेपर हार्ड आ गया सटक लेगा तेरे। चल, कॉन्फिडेंस इतना एक बार किया था वो एक बार बाकी एग्जाम में क्लियर हो जाए, मतलब अभी तो मेरे को बोलेगा सीए से दे दे। आपको रहेगा ना पर एग्जामेशन देगा तब सीए आप बनो छोड़ना, मेरे को परवाह भी नहीं। डायरेक्ट सीए फाइनल पे सीधा जाने दो भाई, मेरे को करना भी नहीं जाने। मैं पढ़ा है उसमें, मेरा सब आ गया है, ठीक है। अगर सीए फाइनल की वजह से करके उसके बेटे क्या होता है? क्या फायदा है कुछ चीज का? तो ही करते हैं, इम्पोर्टेंट है क्या? मैं जिंदगी में करने वाले हूँ। कॉर्पोरेट में फायदा है ना सर, सास प्लस सीएस लेंगे तो सास में फायदा है, सास में भी है और कॉर्पोरेट चलो इधर ध्यान दे। अभी मेरे को बस मैं मेरी मेरी लाइफ में मैं डिसाइड कर गया, इधर ध्यान दे। अभी पनिशमेंट रहेगा। हाँ। तुमने सब चीज वायोलेट किया, पनिशमेंट हो गया है। ये अभी पनिशमेंट लास्ट है, उसके बाद आईपीएफ बस। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहेगा। कंपनी के केस में तो क्या होगा, उसको बेचारे को 18% हाँ और वो तो लगेगा। अभी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है, जानबूझ के कर रहा है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। इसमें भी वो पर डे वाला नहीं उसकी गई। तो भाई ये भाई डिविडेंड में तुम मस्ती कर रहे हो, मतलब पहले डिक्लेयर कर रहे हो फिर दे रहे नहीं हो, 30 दिन में पैसा नहीं ट्रांसफर कर, ठीक है, तो कितना पेनल्टी लगेगा? पहले तो उसको जेल भेजेंगे कि नहीं? नहीं भेजेंगे, बोल रहा हूँ सीरियस है केस, तो जेल भेजेंगे तो कितना साल तक? अब तो हाँ, अब तो 3 years Years. और एंड आएगा कि और आएगा? मैं बोल रहा हूँ सीरियस है। एंड तो फाइन लगेगा कितना? फाइन देगा, इसका फाइन इंटरेस्टिंग है और ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट। फाइन नॉट लेस देन 1000 पर डे फॉर द पीरियड डिफॉल्ट कंटिन्यूस। मतलब क्या? तब तक चालू फाइन नॉट लेस देन 1000 पर डे मतलब क्या? 10,000 भी लगा सकता है एक दिन का फाइन। लेकिन 1000 से कम नहीं। हाँ मतलब इन शॉर्ट बोलो तो कम से कम 1000 तो लगाएंगे एक दिन का। समझो 100 दिन तक डिफॉल्ट किया तो इंटू इंटू हो जाएगा, तो नॉट लेस देन 1000। अपन लेकिन कुछ भी नहीं बोला अबे नहीं, 1 लाख भी लगा दो जैसा होगा। कौन सा पैसा लगा आपको वो कर भाई ये सब ना भाई पैसा देके हो जाता है, हाँ ठीक है, और कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर होते, ठीक है, और उनको जीने नहीं देते, मतलब मार नहीं डालते, मतलब ऐसा। लेकिन इसका ना एक एक्सेप्शन है। क्या? पेनल्टी नहीं लगाएंगे, एक्सेप्शन है। क्या है? मतलब वो 18% इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा या 12%। अभी समझ, मैंने इसको शेयर्स दे, इसके पास शेयर्स है, ठीक है,
इसने बैंक अकाउंट नंबर इसका क्या है 33741, इसने लास्ट डिजिट में गड़बड़ कर दिया भाई, मेरी गलती उसमें नहीं। तो एक पहला एक्सेप्शन है ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसका ऑपरेशन कर रहे लॉ का जो भी है अरे हाँ मतलब तुम पूरा डिटेल बाद में लिख लेना रहता है। नहीं बाद में होता। फिर दूसरा एक्सेप्शन क्या है, लॉफुली तुमने एडजस्ट कर लिया, क्या लॉफुली एडजस्ट मतलब क्या, ये एक शेयर होल्डर का पार्टली पेड अप पे डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अभी कॉल वो एक था, कंपनी चाहे तो दे सकता है ऐसा, नहीं दे सकता ऐसा नहीं है। हाँ तो कॉल्स इन अरियर्स है, मतलब तुम्हारा क्या है कॉल्स इन अरियर्स। अभी तुम डिविडेंड दे रहे थे और इसका कॉल्स इन अरियर्स बाकी था, तुमने क्या कर लिया फिटूस, क्या फिटूस कर दिया तो चलेगा चलेगा, समझा। लॉफुली क्या किया एडजस्ट, या तो भाई कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, क्या चल रहा है डिस्प्यूट, मतलब क्या, एक शेयर होल्डर था कौन, शंभू, कौन था शंभू, उसके 3 बच्चे थे अमर अकबर एंथोनी, ये बोल रहे मेरे शेयर है, ये बोल रहे मेरे शेयर, इसने विल भी नहीं बनाया, यहाँ तो झगड़ा चल रहा है, तुम आपस में लड़ लो और फिर आ जाना 7 साल तक, नहीं आए तो आईपीएफ के पास चलो। अरे हाँ भाई इधर हमारा क्या गलती, सिंपल, हमारा गलती नहीं तो हम बोलेंगे। प्रैक्टिकली आज कुछ ऐसा नहीं होता है, सीधा डिविडेंड बैंक अकाउंट में आ जाता है, और गड़बड़ रहा तो उसमें ऐसा हो जाता है, गड़बड़ रहा तो ऑटोमेटिक वो लोग ट्रांसफर कर देते। फिर दूसरा क्या है डिस्प्यूट, फिर तीसरा क्या है मालूम है डायरेक्शन, तीसरा क्या है मालूम है डिस्प्यूट, चौथा क्या है पता है, तुमने सुन 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 डायरेक्शन दिया, कंप्लाई किया, इस पे एक क्वेश्चन भी है, और कम्युनिकेट, ये 3 वर्ड लिखना, लास्ट में क्या रहेगा तुम लोग का फेवरेट, अदर रीजन की वजह से जो भी लग रहा है कि भाई हमारा गलती नहीं था, तो बस ये समझा तुमको। हाँ नहीं ऑपरेशन लॉ मतलब लॉ के वजह से, दूसरा लॉफुली एडजस्टेड कॉल्स इन अरियर्स के सामने डिस्प्यूट चल रहा है तुम्हारे। हाँ अभी शेयर होल्डर ने क्या बोला था, समझो सलमान ने बोला था कि भाई सोहेल को दे दे, ठीक है, कंपनी ने कंप्लाई भी किया, वो सोहेल को दे देते, ठीक है, बाद में ना क्या हुआ मालूम है, सोहेल ने साले ने बैंक अकाउंट गलत किया, कंपनी ने बोला भी भाई गलत है तो सही करा, फिर भी वो नहीं आ रहा है, तो उसमें हमारी क्या गलती, तो डायरेक्शन दिया, शेयर होल्डर ने जो डायरेक्शन दिया वो कंप्लाई भी किया, कम्युनिकेट भी कर, फिर भी नहीं आ रहा है, तो भाई इसका क्या होगा, एक 1 मिनट हो। इसका शॉर्ट फॉर्म था लाडो, क्या था लाडो, बट रुको 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 लिखो मैं, फिर मेरे को मजा आया क्या, नहीं मैंने क्या बोला, नहीं आ रहा है ना डाल दो, मतलब शेयर उसके डाल दो अनपेड अकाउंट, मेरे को लाडो में मजा आया क्या, नहीं मैंने क्या कर दिया, नहीं मेरे को डाल दो में ज्यादा और तो क्या लिखेंगे तुम लोग, डाल दो, नहीं लाडो जो भी लिखेगा फिर पता ना क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, डी से क्या आएगा जो होगा डिस्प्यूट, होगा वाह ए से क्या था लॉफुली एडजस्ट, हाँ इसके बाद में ऑपरेशन लॉ और बी से डायरेक्शन प्लस अप्लाई प्लस कम्युनिकेट टू अदर्स, समझा तुम लोग, डाल दो तो लिख दिए वेरी गुड, मेरे को डाल दो ज्यादा अच्छा सा, सर एक फोन कर लेना हाँ चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन।